Hey everyone. So next question is the sequence that control the copy number of linked DNA in the vector is termed as. इनमें से ऐसी कौन सी सीक्वेंस है जो डीएनए की कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है वेक्टर के अंदर? सेलेक्टेबल मार्कर, ओआरआई साइट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट? लेट्स डिस्कस वन बाय वन। इफ वी डिस्कस अबाउट वेक्टर होते क्या हैं, तो क्लोन कोई भी अगर क्लोनिंग वेक्टर है जिसके अंदर हमें वो प्लाज्मिड डालना है, वो क्या होता है, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओआरआई साइट कौन सी होती है? जहां से ओरिजिन होना है रेप्लिकेशन का। सो डीएनए कैन बी रेप्लिकेटेड इन द होस्ट सेल, ठीक है। तो उसके पास क्या होनी चाहिए? ओआरआई साइट होनी चाहिए जहां से डीएनए रेप्लिकेट हो सके। बी स्मॉल इनफ, और जितना हो सके स्मॉल होना चाहिए टू बी आइसोलेट विदाउट अंडरगोइंग डिग्रेडेशन ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन। जितना हो सके वो वेक्टर कैसा होना चाहिए? स्मॉल से स्मॉल होना चाहिए ताकि उसकी डिग्रेडेशन ना हो, तब हम प्यूरिफिकेशन करें उसकी। वी हैव सेवरल यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट, बहुत सारी उसके रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए सो द वेक्टर कैन बी कट इन सेवरल प्लेसेस, ठीक है। तो जो वेक्टर है वो इजीली किसी भी प्लेस से कट किया जा सके, उसके पास क्या होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। हैव सेलेक्टेबल मार्कर होनी चाहिए उसके पास फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द क्लोनिंग व्हीकल हैज बीन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। वो सिलेक्टेबल मार्कर क्यों होने चाहिए? ताकि हमें ये पता लगाया जा सके कि वो जो व्हीकल है वो ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। इफ वी डिस्कस अबाउट द सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टिव मार्कर क्या होते हैं? इट्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मिड इन द सेल्स। जो प्लाज्मिड होता है उसके मेंटेनेंस के में हेल्प करते हैं सेलेक्टिव मार्कर। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टिव मार्कर ऑफ द प्लाज्मिड बिकम यूजफुल फॉर द सेल, ठीक है। अब ये जो इस सेलेक्टिव मार्कर की प्रेजेंस से क्या हो जाता है, वो जो प्लाज्मिड है वो सेल के लिए यूजफुल हो जाता है। अंडर द सेलेक्टिव कंडीशन ओनली सेल कैन कंटेन प्लाज्मिड विद द सेलेक्टिव मार्कर कैन सर्वाइव, ठीक है। कुछ सेलेक्टिव कंडीशंस ऐसी होती हैं जिस सेल के अंदर सेलेक्टिव मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ वो सर्वाइव कर पाते हैं, अदरवाइज जिनके अंदर नहीं होते वो नहीं कर पाते। सो जीन्स दैट कॉन्फर रेजिस्टेंस टू वेरियस एंटीबायोटिक्स आर यूज, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं? जीन्स भी होते हैं जो रेजिस्टेंस होते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के। सो जीन्स दैट मेक सेल्स रेजिस्टेंट टू, इनके अंदर वो जीन होते हैं जो कुछ एंटीबायोटिक्स से रेजिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन से, नियोमाइसिन से और क्लोरामफेनिकोल आर यूज, ठीक है। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनसे रेजिस्टेंस होती है इनकी। इफ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज एलिमेंट्स कौन से होते हैं प्लाज्मिड के? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए प्लाज्मिड के पास। ओरिजिन ओआरआई साइट कौन सी होती है? इट इज द डीएनए सीक्वेंस विच डायरेक्ट इनिशिएशन ऑफ प्लाज्मिड, जहां से वो प्लाज्मिड है उसकी इनिशिएशन या उसकी रेप्लिकेशन होनी है, ओआरआई वो साइट होती है बाय रिक्रूटिंग बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी, ठीक है। जहां से उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी वहां से वो कौन सी साइट होती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होने चाहिए इनके अंदर। दीज जीन्स अलाउ फॉर सिलेक्शन ऑफ अ प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरिया बाय प्रोवाइडिंग सर्वाइवल एडवांटेज टू द बैक्टीरियल होस्ट, ठीक है। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये क्या कर देते हैं? इनको एडवांटेज प्रोवाइड कर देते हैं बैक्टीरियल होस्ट को। सो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं उसकी। दिस इज अ शॉर्ट सेगमेंट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट कौन सी होती है? ये वो शॉर्ट सेगमेंट होती है जो जिसमें सेवरल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स होती हैं इसके अंदर। इनेबल इजी इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, ठीक है। इनसे हम क्या कर सकते हैं? क्लोनिंग साइट से इजीली इंसर्शन कर सकते हैं हम फॉरेन डीएनए की। If we discuss about the palindromic sequence, कौन सी होती है palindromic sequence? Because DNA is double stranded. As we know, DNA double stranded होता है and the strands run anti-parallel. और जो DNA की both strands है वो कैसे करती हैं? Run anti-parallel करती हैं। Palindromic are defined as any double-stranded DNA in which reading 5' to 3' both are same. Palindromic sequence वो होती है अगर हम किसी भी सीक्वेंस को 5' to 3' रीड करें या 3' to 5' रीड करें तो वो सेम सीक्वेंसेस हो। जैसे कि इकोराई के अंदर देखो GAATTC, अगर 5' to 3' रीड कर रहे हैं तो GAATTC, ठीक है। अगर हम दोबारा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है उसको 5' to 3' रीड करें तो GAATTC, सेम है, ठीक है। इनको क्या बोला इसलिए? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर इन 3 कटिंग साइट्स को देखें हम तो इसकी भी सेम होती है AAGCTT। और अगर 5' to 3' दूसरी देखें तो उसकी क्या है? AAGCTT, ओके। सो इफ वी डिस्कस अबाउट द रिकॉग्निशन साइट कौन सी होती है? द सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंजाइम। ये वो साइट होती है जो एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है किसी प्लाज्मिड के अंदर। कैरेक्टर क्या है इनके? स्पेसिफिक टू ईच डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। जो रिकॉग्निशन साइट होती हैं ये डिफरेंट होती है रिकॉग्निशन एंजाइम्स के अकॉर्डिंगली। सो देयर आर 2500 रिकॉग्निशन एंजाइम्स होते हैं। इनकी लेंथ कितनी होती है? 4 to 8 बेस पेयर इनकी लेंथ होती है। यूजुअली पैलिंड्रोमिक, ये भी कैसे सीक्वेंस होती है? इनकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है।
we discuss about the question, the sequence, वो कौन सी सीक्वेंस है जो डीएनए की कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है? So this is the sequence that can control is ORI साइट. ठीक है, वो कौन सी सीक्वेंस होती है जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है? दैट इज ORI साइट. So B option is correct. I hope you all understand these four options. Thank you.